हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 12 कबीर। और इस चैप्टर की इस वीडियो में आज कवर करूंगी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी लाइन बाय लाइन प्रॉपर हिंदी में जो अनुवाद है इस चैप्टर का, वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं चैप्टर के बारे में कि कबीर कौन थे। तो जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये थे महान संत कबीर दास जी। ये एक बहुत महान संत थे। ये एक पोएट यानी कवि भी थे, कविताएं और भगवान की तारीफ में सिर्फ गाने ही लिखते थे ये। और ये पूरे चैप्टर में हम संत कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से दोहे यानी कौन सी कहानियों के मतलब पोइट्री के, यानी कि जो कविता के पंक्तियां लिखते थे जो इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी फेमस हो गई, जिन्हें हम आज तक पढ़ते हैं, संत कबीर दास के दोहे, वो सब कुछ हम आज इसमें पढ़ने वाले। सो लेट्स बिगिन विद द explanation of our chapter. Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. He preached people to love each other. He went from place to place singing songs in praise of God. तो कबीर कौन थे? कबीर एक बहुत ग्रेट पोएट, एक महान कवि और सेंट यानी कि संत, जिसको हम पूजते हैं, पूजा करते हैं, वो थे जो हमारे देश भारत में रहते थे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी सैकड़ों साल पहले। वो प्रीच करते थे लोगों को, यानी लोगों को उपदेश देते थे, सिखाते थे कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, लव ईच अदर। वो प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी और गाना गाते थे भगवान की तारीफ में, यानी भजन गाते थे भगवान की तारीफ के, और हर जगह जगह यही भगवान के भजन हमेशा गाते थे। Years passed by and Kabir grew older. By then he had thousands of followers. इस तरीके से कई साल बीत गए और धीरे धीरे अब जो संत कबीर दास थे वो थोड़े से बुजुर्ग यानी ओल्ड होने लगे। तब तक उनके कई सारे फॉलोअर्स बन गए। फॉलोअर्स यानी अनुयायी, वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं यानी कि आपके भक्त बन जाते हैं। तो उनके कई सारे भक्त यानी फॉलोअर्स बन गए। Kabir's songs and poems tell us that God is everywhere. His writings show that he was a true saint. जो कबीर के गाने हैं, भगवान से रिलेटेड जो गाने हैं और जो कविताएं हैं, वो हमें ये बताती हैं गॉड इज़ एवरीवेयर, यानी आप उनकी कविताओं में, उनके गानों में ये हमेशा सुनोगे और समझोगे कि भगवान हर जगह है। जो उनकी राइटिंग्स हैं यानी जो उनकी रचनाएं हैं, जो भी उन्होंने कविताएं, जो भी उन्होंने गाने ये सब लिखे हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो एक ट्रू सेंट यानी एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here which show that he was a great thinker and a social reformer too. उनके कुछ कपलेट्स का मतलब कविता की दो पंक्तियां या दोहे हम कैसे, उनके कुछ कविता की एक दो पंक्तियां, कुछ दोहे जो उन्होंने लिखे हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वो ये बताते हैं कि कबीर दास जी ग्रेट थिंकर थे, यानी बहुत महान विचारक थे। हर चीज़ को बहुत थिंक करके, सोच समझ के, गहरी सोच करके, विचार करके फिर अपनी कविताओं में लिखते थे। एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, ग्रेट थिंकर के साथ ही साथ वो और क्या थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोशल रिफॉर्मर का मतलब समाज सुधारक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ठान ली होती कि मैं पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी में बदलाव लाऊंगा ताकि समाज अच्छे से सुधर पाए, यानी समाज में जो भी बुरी चीज़ें सब सुधार के उनको समाज को अच्छा बनाना था। तो इस तरीके के एक सोशल रिफॉर्मर भी थे कबीर दास जी। अब उनकी एक यहाँ पे कुछ कपलेट, दो लाइनें दिए, पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो पहले हम ये दो लाइन समझते हैं। ऐसी बाणी बोलिए यानी ऐसी वाणी बोलो, ऐसी बात करो किसी से भी कि मन का आपा खोए, कि सामने वाला बिल्कुल मोहित हो जाए आपके ऊपर कि वाह, सामने वाले के शब्द कितने मीठे हैं, कितने अच्छे हैं। औरन को शीतल करे, जो आपकी बाणी है, जो आपके शब्द हैं, जो आप मीठी बाणी बोल रहे हो, उससे औरन यानी जितने भी और दूसरे लोग हैं सब शीतल हो जाए, यानी उनके मन को प्रसन्नता मिल जाए, खुशी मिल जाए। आपू शीतल होए, और उनकी प्रसन्नता, उनके मन को ठंडा और अच्छा देखकर आपू यानी आप स्वयं, आप खुद भी शीतल यानी प्रसन्न हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो बाणी, अपने शब्द हमेशा सुंदर और अच्छे रखिए, किसी का दिल ना दुखाए कभी। नेक्स्ट टू लाइन्स देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इन टू लाइन्स में बता रहे हैं कबीरदास जी
कि जो कबीर है वो बाजार में खड़ा हुआ है, यानी इस दुनिया में रह रहा है जो उनके लिए एक बाजार बराबर है, जहाँ पे सब तरीके के लोग हैं, सबकी मांगे खैर। और बाजार में खड़े होके भगवान से वो क्या मांग रहे हैं? सबकी खैर की, हे भगवान सब अच्छे से रहें, सबका अच्छा हो और सब खुश रहें इस दुनिया में। ना काहू से दोस्ती, कबीरदास की किसी से कोई दोस्ती नहीं है, ना काहू से बैर और ना ही किसी से दुश्मनी है, लेकिन वो सब के लिए खैर मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान चाहे कोई भी हो, मेरा तो कोई ना दोस्त है ना दुश्मन है, तो सभी लोग की खैर मांगता हूँ भगवान से कि सब अच्छे से रहें, सब स्वस्थ रहें और सब प्रेम से आपस में इस दुनिया में रहें। तो ये उनके कुछ कपलेट्स यानी कुछ दोहे हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। Kabir taught everyone to love God. He always said Kabir is the child of Allah and Ram. But people did not like this. They took him to the emperor. The emperor heard people's complaint and ordered his soldiers, throw this man into the river. The soldiers threw Kabir into the river, but he did not drown. तो कबीर ने हमेशा से सभी को ये ये सिखाया कि लव गॉड, भगवान से प्रेम करो। वो हमेशा से एक बात ज़रूर कहते थे कि कबीर चाइल्ड है, यानी बच्चा है अल्लाह और राम दोनों का। यानी वो कहते थे अल्लाह और राम एक ही है, मैं तो अल्लाह और राम दोनों का ही बच्चा हूँ, भगवान एक है। लेकिन जो लोग थे वो उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। हिंदू कहते थे अरे राम को पसंद करो अल्लाह को नहीं, और मुस्लिम्स कहते थे अल्लाह को पसंद करो राम को नहीं। तो लोगों को उनकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसीलिए लोग गुस्सा होकर उन्हें एम्परर यानी राजा के पास, यानी जो सम्राट थे उनके पास ले गए। राजा ने सभी लोगों की कंप्लेन यानी सभी लोगों की शिकायत सुनी और अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि इस आदमी को नदी में थ्रो कर दो, यानी फेंक दो। मारने की सज़ा सुना दी कि इसको मार डालो। जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उन्होंने कबीर को रिवर में यानी नदी में फेंक दिया, बट ही डिड नॉट ड्राउन। लेकिन कबीरदास जी ड्राउन यानी कि डूबे ही नहीं, उनकी जान बच गई। The next time they put him in a hut and set fire to it. The hut burned down, but Kabir was safe. Finally, they threw him in front of a mad elephant. Instead of killing Kabir, the elephant ran away without harming him. On being defeated several times, the emperor set Kabir free. अब पहली सज़ा क्या दी थी कि नदी में फेंक दो कबीर को। उनके जो सैनिक थे उन्होंने कबीरदास जी को पानी में नदी में फेंक भी दिया, लेकिन वो डूबे ही नहीं। फिर अगली बार राजा ने, एम्परर ने उनको ये सज़ा दी कि उसको एक हट यानी कबीर को एक झोपड़ी में बंद कर दो और झोपड़ी में सेट फायर यानी उसको आग लगा दो। पूरी जो झोपड़ी थी वो जल के राख हो गई, लेकिन कबीर सेफ थे यानी सुरक्षित थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, यानी एक आग उनको टच भी नहीं कर पाई। फाइनली अंत में राजा ने उसको किसके सामने फेंक दिया? एक मैड एलिफेंट यानी कि एक पागल हाथी, जो बिल्कुल गुस्से में गुस्सैल हाथी के सामने फेंक दिया ताकि हाथी उनको कुचल दे और उनकी जान ले ले। लेकिन इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर यानी कबीर दास जी की जान लेने के बजाय जो एलिफेंट, जो हाथी था, वो रैन अवे, वो वहां से भाग गया विदाउट हार्मिंग हिम, यानी बिना कबीर दास जी को नुकसान पहुंचाए हाथी वहां से भाग गया। तो क्योंकि राजा सेवरल टाइम्स यानी कई बार कबीर दास जी के द्वारा डिफीट हुआ है यानी हार गया है, एम्परर यानी सम्राट ने कहा कबीर को कि तुम फ्री हो, यानी तुमको मैं आज़ाद करता हूँ, तुम जाओ। क्योंकि 3 बार उसे मौत की सज़ा सुना दी लेकिन मौत ही उसे नहीं आ रही, तो सम्राट ने कहा जाओ तुम चले जाओ, उनको फ्री कर दिया, यानी आज़ाद कर दिया। एंड when Kabir died his natural death, his followers quarreled among themselves. The Muslims wanted to bury his body. The Hindus wanted to burn his body. Suddenly the Hindus and the Muslims heard a voice from the sky. फाइनली जब कबीर दास जी डाइड हुए यानी उनकी मौत आई, कैसे मौत आई? नेचुरल डेथ, यानी जो उनकी नेचुरल नॉर्मल मृत्यु आई, यानी जो प्राकृतिक मृत्यु की तबीयत खराब हो गई होगी या उम्र हो गई होगी, वैसे उनकी जब मृत्यु आई तो जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, जो उनके भक्त थे, वो आपस में अमंग देमसेल्व्स क्वारल करने लगे यानी झगड़ने लगे। जो मुस्लिम उनके फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि उनकी बॉडी को यानी उनके शरीर को बरी कराया जाए यानी दफनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम्स डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं, दफनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ने लगे, तो हिंदू अब मुस्लिम से झगड़ने लगे कि नहीं, हम तो इनकी बॉडी को, हम तो इनके शरीर को बर्न करेंगे यानी कि जलाएंगे, क्योंकि हिंदूज एक डेड बॉडी को जलाते हैं। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। अचानक से जो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों थे
उन्होंने स्काई यानी आसमान से एक वॉइस, एक आवाज़ हर्ड यानी सुनी, यानी आसमान से एक आवाज़ आई, एक आकाशवाणी हुई. It was Kabir's voice. Take the sheet off my body. When they removed the sheet, they did not find the body. In its place, they found only some flowers. So the Muslims took one half of the flowers, while the Hindus took the other half. तो सडनली एक आकाशवाणी हुई, आसमान से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि कबीर की ही आवाज़ थी. क्या बोल रहे थे वो अपनी आवाज़ में? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी जो मेरी बॉडी, जो मेरे शरीर पर, मेरे पार्थिव यानी मेरी मृत, मेरे शरीर पर जो शीट, जो कपड़ा डाला हुआ है, जो कफन डाला हुआ है, उसको हटा दो. जब लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम लोगों ने वो शीट, वो कपड़ा रिमूव किया, यानी उनके शरीर से हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी. उनकी बॉडी उस कपड़े में थी ही नहीं, बॉडी वहाँ पे गायब हो गई थी. उस बॉडी की जगह उस वहाँ पर क्या था? दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स. उनको क्या मिला वहाँ पर? कुछ फूल, कुछ फ्लावर्स मिले वहाँ पर, बॉडी तो थी ही नहीं. तो इसीलिए मुस्लिम्स और हिंदूज़ ने आधे आधे फ्लावर्स ले लिए, यानी आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए, यानी आधे फूलों को शायद जला दिया गया होगा और आधे फूलों को शायद दफना दिया होगा. और यही ब्यूटी थी हमारे कबीरदास जी की. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेशन. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और पता भी चल गया होगा कि कबीरदास जी कौन थे, कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे राजा के 3 बार मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी उनको मौत छू भी नहीं पाई, और उनके कुछ दोहे हमने इस चैप्टर में पढ़े. इस चैप्टर के बाद मैं इस चैप्टर के एक वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स और सेपरेट एक दूसरे वीडियो में एक चैप्टर में इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी आपको मैं देने वाली हूँ, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.